चलो। देशवासियों, आपके सामने आज हम लोक संसद एवं ग्राम संसद की अवधारणा पर आपके साथ बातचीत करना चाहता हूँ। साथियों, गांधी जी ने जो लोक संसद और ग्राम संसद की जो अवधारणा उनकी थी, उसको लेकर के देश में समाजवादी, आर्थिक चिंतक आदरणीय बजरंग मुनि जी इस अवधारणाओं को लेकर के देश में नहीं बल्कि विश्व में उनकी अवधारणा को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। वह यही नहीं बल्कि भारत के अलावा पूरे विश्व में लोक संसद बनाने की बात कर रहे हैं। और गांधी की जो अवधारणा थी ग्राम संसद की, गांधी जी का जो स्वशासन, गांव का सरकार, इनको लेकर के भी आज देश भर में बड़े पैमाने पर इसको लागू करने के लिए, गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पंचायती राज एक्ट में मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव के सरकार में जो पंचायती राज एक्ट लागू हुआ, वह गांधी जी के सपनों का भारत बनाने का था। उसमें स्वर्गीय राजीव गांधी जी की अहम भूमिका थी, लेकिन वर्तमान सरकार उस अवधारणा को लागू करने के में आनाकानी कर रही है और उस पंचायती राज एक्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। गांधी जी ने जो लोक संसद की जो अवधारणा थी और ग्राम संसद की जो अवधारणा थी, ग्राम कैसे मजबूत बने, ग्राम की झगड़ा गांव में हल हो जाए और कम से कम साल में 4 बार गांव सभा की खुली बैठक हो, उस बैठक में ही सारे प्रस्ताव पास किए जाएं और उस प्रस्ताव को लेकर के वरीयता में पंचायती राज में जो बोर्ड बना हुआ है, उस बैठक में एक एक करके उस पर लागू किया जाए। साथ ही गांधी जी जिस लोक स्वराज की बात करते थे, वह लोक स्वराज अभी भी अधूरा है। गांधी जी जिस स्वराज की बात करते थे, स्वशासन की बात करते थे, वह आज भी अधूरा है। गांधी जी केवल भारत में नहीं बल्कि लोक स्वराज का जो सपना था, वह सपना पूरे दुनिया को देना चाहते थे। लोकतंत्र तो आया, लेकिन लोग इस तंत्र में कहीं नहीं है, तंत्र हावी हो गए हैं, संविधान को भी नियंत्रित कर लिए हैं। 1 अरब 30 करोड़ जनता के ऊपर कुछ चंद भर लोग मुट्ठी बांध करके इस संविधान रूपी लोकतंत्र पर कब्जा किए हुए हैं। लोकतंत्र में सही मायने में संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल इस 1 अरब 30 करोड़ जनता की ही बनती है। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में 800 सांसदों ने संविधान में मनमानी रूप से संशोधन करने का काम कर रहे हैं, जबकि संशोधन में संविधान की जो मूल भावना है, उसमें कतई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। जो काम सरकार को करना चाहिए, वह काम समाज कर रहा है,
और जो काम समाज को करना चाहिए वह काम सरकार कर रही है। सरकार का केवल काम जो लोक कल्याणकारी की जो अवधारणा है उसमें लोक कल्याणकारी की जो भी योजनाएं हैं वह जनता तक पहुंचे और मुख्य रूप से न्याय और सुरक्षा इसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन न्याय सुरक्षा से पीछे हट रही है और बिना मतलब का जो काम सरकार को नहीं करना चाहिए, शराब रोको, दहेज हत्या, इन तमाम कामों पर यह काम समाज के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वह केवल लोगों को सुरक्षा और न्याय की गारंटी करे और जो भी लोक कल्याणकारी की जो अवधारणा है उसको जनता में सीधे तक पहुंचाए। यही संसद का काम है। साथियों, लोक संसद की जो अवधारणा है इस पूरे देश में उसी लोकसभा के क्षेत्र में एक ऐसा लोक संसद का चुनाव होना चाहिए जो वह संसद टीए कोई भत्ता नहीं लेगी, बल्कि केवल लोकसभा के कार्यों पर नियंत्रण करेगी, उसकी निगरानी करेगी और समय समय पर सुझाव भी देती रहेगी, ताकि यह संसदीय व्यवस्था में जो लोकसभा में जो राज्यसभा में चुन करके जो चंद सांसद गए हैं वह विधान परिषद और विधानसभा में चुन करके जो विधायक गए हैं उन पर यह लोक संसद निगरानी रख सके। हम फेसबुक पर आपका सुझाव, आपका शिकायत, आप इस पर आमंत्रित हैं कोई टिप्पणी करने के लिए। धन्यवाद।